आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी तक आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, क्या क्या आपका पूछा गया है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका दिख रहा होगा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर जो टच किया है। तो डी ब्लॉक से आपको दोनों शिफ्ट में 4 शिफ्ट हो चुके हैं, चारों शिफ्ट में आपका क्वेश्चंस हैं। आपके पी ब्लॉक से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से तो आपको एकदम दो क्वेश्चन आपके शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। केमिकल बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, पीरियोडिक टेबल से भी पूछा गया। अब है कि इन पांचों में भी अब क्या पढ़ लें, तो इसमें जो है ना आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑलमोस्ट जो आप पढ़ते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन भी पूछा गया है, आपका हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा गया है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा गया है, और आपका वहाँ पे वीक लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की जगह कलर भी पूछा गया है। तो ये आप यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग से जो है वो हाइब्रिडाइजेशन का ही पूछा गया है, हाइब्रिडाइजेशन का ही पूछा गया है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का पूछा गया है, तो यहाँ से आप तैयार कर लेंगे। या आपका जो पूछा है वो एमओटी से पूछा है, एमओटी से, और ये दोनों शिफ्ट में आपको दोनों दिन आपको जो है ना शिफ्ट वाइज ये क्वेश्चन है ना आपको नजर आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल में आपका वही सिंपली प्रॉपर्टी है, वो भी आपका आयोनाइजेशन एनर्जी से अभी तक तो पूछा गया है, आयोनाइजेशन एनर्जी से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो कोशिश करेंगे इसके प्रॉपर्टी को, पीरियोडिक टेबल का आसान तो है, इसके प्रॉपर्टी को तैयार कर लेंगे। हाँ, पीरियोडिक टेबल में जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे वो है आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि एफ ब्लॉक का जो है ना क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए भी आपको दे दे रहा है। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक में जो है ना आप ये करेंगे, समझ में आ रहा है। तब है आपका ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में तो बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन देखा गया है वो सबसे आपका क्या है, तो बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, आप आसानी से तैयार कर लेंगे अच्छा से। जीओसी से क्वेश्चन पूछा ही गया है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकदम आसान क्वेश्चन आ रहा है। हाइड्रोकार्बन से आपका आ रहा है। नेम रिएक्शन पे अभी तक क्वेश्चन इस तरह से नहीं आया कि डायरेक्टली नेम रिएक्शन से पूछ दिया गया है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो मार्कोनिकॉफ, या तो मार्कोनिकॉफ पे पूछा है, नहीं तो एंटी मार्कोनिकॉफ पे पूछा है। तो ये आसान है। और प्लस आपका SN1 और SN2 से पूछा है। ठीक है, SN1 और SN2 से पूछा है। तो इससे ज़्यादा आपको आसान अभी तक नहीं पेपर बन रहा है केमिस्ट्री का, आगे का नहीं पता। लेकिन इस तरह के पोर्शन पे अगर आप अभी से थोड़ा सा लास्ट के समय में, क्योंकि लास्ट के समय में ज़्यादा कुछ करने का रहता नहीं है, तो इसलिए ध्यान देंगे। और अल्डिहाइड कीटोन में जो है ना आपको तो इंपॉर्टेंट है ही, तो इसमें भी आपका जो है ना वो बेंजीन वाला, हम आप हमेशा बोलते हैं कि जिस भी चैप्टर में पढ़े तो जिसमें बेंजीन का हर चैप्टर में आपका चाहे अल्कोहल हो, हेलो एरिन्स हो, हेलो एल्केन्स हो, आपका अल्डिहाइड कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अमाइन हो, बेंजीन वाला मतलब एरोमेटिक कंपाउंड वाला जो रिएक्शन है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए वो ध्यान रखिएगा, बेंजीन रिंग के साथ वाला रिएक्शन आप कर लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी तक जितने भी सेट में पूछा गया है बेंजीन रिंग के साथ ही पूछा गया है। ठीक है, मैक्सिमम। तब है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मेटलर्जी करके आपके सिलेबस में था नहीं, लेकिन यहाँ पे ये दे रहा है, तो प्यूरिफिकेशन नहीं, ये सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन आपका आ रहा है, सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, ये मत कहिए कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो यहाँ पे तो ये देना नहीं चाहिए था। ये सॉल्ट एनालिसिस करके आपके सिलेबस में भी है, और वहीं से आपको जो है ना ये क्वेश्चन आपके दे रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में। तब बात करते हैं अगर फिजिकल की, तो फिजिकल की तो भाई मतलब 11th का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, और एकदम सिंपल मोलारिटी का क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि नॉर्मलिटी तो आपके सिलेबस से हट चुका है, अब बोर्ड में पहले तो हट चुका था, अब तो कंपटीशन से भी तो नॉर्मलिटी के क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मोलारिटी का क्वेश्चन बहुत आसान पूछ दिया। एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट पूछ दिया है कि किस पे कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और एक में मोलारिटी निकालना है, और वो भी आपका सीधा मोल अपॉन वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से ही निकल जा रहा था। ये शिफ्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी आप लोग देखे भी होंगे और हम लोग किए भी हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से सिंपल क्वेश्चन, ये तो फिजिक्स में भी एक शिफ्ट में तो फिजिक्स में भी इसका 2 क्वेश्चन आ गया था मॉडर्न फिजिक्स से, और आपका केमिस्ट्री में भी। तो मतलब ये तो बच्चों के लिए जो है ना एकदम मतलब ये क्या होगा ना, बोनस हो गया, बोनस पॉइंट हो गया। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लें आप लोग, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। रिडॉक्स रिएक्शन से एज यूजुअल ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछ रहा है। थर्मोडायनेमिक्स से आपका फर्स्ट लॉ का अभी तक पूछा है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और आपका एंट्रोपी वगैरह में ज़्यादा घुसने नहीं जा रहा है। हाँ, वहाँ पे साइन कन्वेंशन आपका पूछा है सेकंड शिफ्ट में। साइन कन्वेंशन आप देख लीजिएगा, एक ऑलमोस्ट वीडियो हम बना के रखे हुए हैं जिसमें साइन कन्वेंशन बतलाया है, डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच, आपका सबका साइन कन्वेंशन की, और क्या होगा रिएक्शन, कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो थियोरेटिकल में वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे फार्मूला से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अभी तक नहीं पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो वहाँ फार्मूला से भी है, ठीक है, नहीं तो पूछेगा तो टफ करेगा ना, पेपर को टफ करेगा, नहीं तो इसी पैटर्न पर चलेगा। तो थियोरेटिकल पोर्शन जो यहाँ से बनता है वही आपको पूछेगा।
केमिकल काइनेटिक्स से रेट ऑर्डर आपको रेट निकालना है, और रेट निकालने के लिए आसानी से आपको बताया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये चैप्टर भी बहुत आसान है, और लिक्विड सॉल्यूशन से आपको पूछा ही पूछा। तो ये इतने ही पोर्शन से जो है ना, अभी मतलब 6 पोर्शन हो गए, 6 5 11 हो गए, 11 और 5 जो है ना आपको 16, मतलब 16 चैप्टर से ही जो है ना अभी तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 20 आपके 20 चैप्टर है। इस बार सिलेबस में 20 चैप्टर है, जिसमें से आपको 16 से पूछा जा रहा है। तो कोशिश कीजिए इस तरह से तैयार करने का। और ज़्यादा भाग देखिए, आप पूरा पैटर्न देखें ना तो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो अब लेंदी क्वेश्चन नहीं करेंगे। लास्ट के समय में सबसे ज़्यादा जो आप वर्क करेंगे वो है आपका फार्मूला पे आप सबसे ज़्यादा वर्क करेंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकें, ज़्यादा कुछ बनाने का है नहीं, तो कोशिश करें इस तरह से आप अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लें कि ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। जिस तरह से पूछ रहा है उसी तरह के क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान रखेंगे, आसानी से हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स जो है एक आप तैयार कर लीजिए, थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स को अच्छे से थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, ताकि बायोमोलिक्यूल्स से जो है ना RNA DNA का जो है ना वो प्रोटीन वगैरह से हमें लगता है कि वहाँ उसका स्ट्रक्चर वगैरह पूछ सकता है। तो बायोमोलिक्यूल अगर याद है तो आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप कीजिए। ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, थैंक यू। है ना, यही अब रिपीट नहीं करने वाला, लेकिन ये ध्यान देना है कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इसी के जैसा, इसी के पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आपका रहने वाला है, संभावना है। तो कोशिश कीजिएगा जिस टॉपिक जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे उसके टॉपिक्स पे जाने के लिए, और उसके टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करेंगे, ताकि आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं आपके, जो भी आपका बचा हुआ है, जिनका बचा हुआ है, वो अच्छा जो है ना स्कोर कर पाएँ अपने एग्जाम में, ठीक है। चलिए।